नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ और एक बार फिर एक नई खास खबर के साथ हम मौजूद हैं, जिस पर हम जानना चाहेंगे बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर मसला है क्या। लंबे समय से शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार जब अनलॉक की शुरुआत हुई उसमें भी कुछ दिनों का इंतजार हुआ और फाइनली फिर मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी गई। कई नए चेहरे देखने को मिले। बीजेपी के कई पुराने चेहरे ऐसे हैं जिनमें नाराजगी साफ झलकी। अब ऐसे में विभागों के बंटवारे की बात आ रही है। अब विभागों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, किन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, कौन से काम की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर अब काफी विचार मंथन चल रहा है। लेकिन अब इसमें भी काफी लंबा समय लग रहा है। माना जा रहा था कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है तो तुरंत ही विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी अब लेट लतीफी हो रही है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, इसे लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीजेपी की ओर से इस वक्त हमारे साथ है गोविंद मालू जी और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष जानते हैं, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। तो मिश्रा जी, आपसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि फिलहाल विभागों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से देरी हो रही है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिएगा, 100 दिन में जो मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल नहीं बनवा पाए वह सरकार कैसे चलाएंगे, उनकी असमर्थता स्पष्ट दिखाई दे रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को सार्वजनिक तौर पर आप लोगों के बीच में ही स्वीकारा है कि शिव को विष पीना पड़ता है। तो अब आप समझ जाइए कि शिव को कितना विष पीना पड़ेगा कि मंडल में 100 दिन हो गए और विभागों के वितरण में 36 घंटे होने को है, 36 घंटे हो चुके हैं और विभाग नहीं बन पा रहे हैं या वितरित नहीं किए जा पा रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि एक असहज और आसानी मुख्यमंत्री जी पीड़ा क्या हो सकती है। तो पूरा प्रिविलेज माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो जो निर्णय लेंगे वो सभी को मान्य होगा। ये हम लोगों का उससे कोई लेने ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये था कांग्रेस का पक्ष। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब आखिरकार वजह क्या है, खुद बीजेपी की ओर से ही जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की ओर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद मालू जी। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय के इंतजार के बाद कौन से चेहरे मंत्री पद पर काबिज होंगे, ये हमें देखने को मिला, लेकिन अब विभागों का जो बंटवारा है वहां पर देरी क्यों हो रही है। देखिए, ये तो सरकार का जो तरीका है काम करने का और उसमें हर चीज को सोच समझ के किया जाता है। समय तो लगता है, लेकिन एक अच्छे और दृढ़ ढंग से सरकार चले और एक सुशासन दे, इसकी ये प्राथमिकता होती है। इसलिए विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, इसकी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि आजकल में विभाग जब मंत्री बन गए तो विभाग भी बटेंगे ही। जी गोविंद जी, खबरों में ये भी चल रहा है कि जैसे कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हमने देखा कि बीजेपी के कई पुराने चेहरे ऐसे हैं जिनमें नाराजगी देखी गई। एक तरह से सिंधिया उनके समर्थकों का दबदबा देखा गया। अब जब विभागों के बंटवारे की बात हो रही है, कामकाज सौंपने की बात हो रही है, क्या यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से उठापटक देखने को मिल सकती है। हर जगह होता है। हम तो 173 जब हमारे विधायक थे और 165 विधायक थे, तब भी कोई असंतोष नहीं उभरा। असंतोष जैसी कोई बात नहीं। इस पार्टी में हर व्यक्ति के लिए काम और हर काम के लिए व्यक्ति है, इसलिए सबको मंत्री बनाया नहीं जा सकता। 15% उसकी सीमा है। उसके अंतर्गत जो भी 34-35 संख्या, हमने पूरी संख्या पार की। कांग्रेस इतनी कर ही नहीं पाई एक सवा साल में। हमने 33 मंत्री बनाए हैं और सब लोग खुश हैं और बहुत ही संतुलित टीम बनी है। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने क्या था बीजेपी का कहना और क्या थी कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा विभाग किसे सौंपा जाता है और किस तरह से ये विभागों का बंटवारा किया जाता है। जल्द ही पता चलेगा और जल्द ही अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अन्य खबरें एमपी न्यूज टीवी पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।